वेलकम टू स्टडी फॉर यू। आज इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा कि सारे डेटा टाइप्स को हमने कैसे कैसे करके एक्सेस कराया और डिस्प्ले कराया हमारा रिजल्ट। तो हम इस वाले वीडियो में ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे कि हमारे कौन कौन से तरह के ऑपरेटर्स होते हैं सीपीपी में। तो सीपीपी ऑपरेटर्स इंक्लूड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और अदर ऑपरेटर्स। तो इन सब के बारे में अब आगे के स्लाइड्स में अब डिटेल में जानेंगे। पहले देखते हैं कि ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है। ऑपरेटर्स are symbols that help us to perform specific mathematical and logical computations on operands. In other words, we can say that an operator operates the operands. जो ऑपरेटर है वो ऑपरेंड्स पे लगाया जाता है जिससे कि हम एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। अब ये जो इसमें हम देख रहे हैं ये प्लस साइन, ये हमारा ऑपरेटर है और हमारे ऑपरेंड्स है a प्लस बी जिसमें वो ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेटर्स बताते हैं हमारे कि हमें क्या चीज़ परफॉर्म करनी है। अगर प्लस का सिंबल है मतलब प्लस ऑपरेटर है तो हमें एडिशन करना है, माइनस का ऑपरेटर है तो हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ मैंने एक चीज़ दिखाई है एग्जाम्पल में कि सी असाइन a प्लस बी। तो हमारा ये जो a प्लस बी है पहले एडिशन होगा, फिर उसके बाद हमारा ये स्टोर होगा जाके c में। अब शुरू करते हैं हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स से। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बाय द नेम इट कैन सजेस्ट दैट अरिथमेटिक ऑपरेटर का मतलब होता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस कुछ परफॉर्म करना। These are the operators used to perform arithmetic or mathematical operations on operands. Operands पे mathematical operations perform करना। Examples ये कुछ हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। अरिथमेटिक ऑपरेटर और ऑफ टू टाइप्स। हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है यूनरी, दूसरा होता है बाइनरी। यूनरी का मतलब मैंने पिछले स्लाइड में भी आपको एक बताया था कि यूनरी मतलब एक ऑपरेंड का यूज करता है जो, और बाइनरी बाय द नेम बाइनरी दैट सजेस्ट टू ऑपरेंड्स। यूनरी में ऑपरेटर्स दैट ऑपरेट्स और more or works with a single operand are unary operators. For example ये इंक्रीमेंट का साइन है। और जो बाइनरी में है जो हमारा फिर ऑपरेटर्स है वो वर्क करता है दो ऑपरेंड्स पे। Operators that operates or works with two operands are binary operators. For example plus minus division। तो ये हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स हो गए। फिर आते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। These are used for comparison of the values of two operands. ये कंपेयर करता है, एक तरह से रिलेशन निकालता है कि ये ऑपरेंड उससे बड़ा है या छोटा है। फॉर एग्जाम्पल चेकिंग इफ वन ऑपरेंड इज इक्वल टू अदर ऑपरेंड और नॉट, एन ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द अदर ऑपरेंड और नॉट एक्सेट्रा। मतलब इक्वल है हमारा या बड़ा है या छोटा है, इस तरह का एक रिलेशन निकालता है तो उसको रिलेशनल ऑपरेटर्स कहते हैं। सम ऑफ द रिलेशनल ऑपरेटर्स आर इक्वल, इक्वल, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। तो हमारे ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, यूज करते हैं हम। लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंबाइन टू और मोर कंडीशंस और कंस्ट्रेंट्स और टू कॉम्प्लीमेंट द इवैल्यूएशन of the original condition in the consideration। हम किसी एक या मतलब एक से ज्यादा कंडीशंस को कंबाइन कैसे करें, लॉजिकल एक कनेक्टर की तरह। लाइक हमने इंग्लिश में कनेक्टर्स पढ़े होंगे एंड और, तो ये सारे कनेक्टर्स यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जो that are used to connect or combine two or more condition or constants। कॉम्प्लीमेंट भी निकालते हैं नॉट यूज करके। द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ अ लॉजिकल ऑपरेटर इज अ बुलियन वैल्यू ईदर ट्रू और फॉल्स। मतलब ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है यूज जो करते हैं और इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो हमारा ट्रू या फॉल्स में रिटर्न होती है। फॉर एग्जाम्पल द लॉजिकल एंड रिप्रेजेंटेड एज double AND operator in C or CPP returns true or false when the condition under consideration are satisfied। हम अगर किसी दो कंडीशंस को कंसिडर कर रहे हैं और उनका अगर हम एंड करें तो इसमें एक्चुअली हमें ना ट्रुथ टेबल ध्यान रखनी है, और की ट्रुथ टेबल, एंड की ट्रुथ टेबल और नॉट की ट्रुथ टेबल।
तो इन तीनों के ट्रुथ टेबल को ध्यान रखकर ही इसका हम गेस कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैंने प्रोग्राम में चेक कराया कि अगर हमारा ये जो सेकंड है इज ग्रेटर देन 3 और नॉट, तो ये जो चीज है वो क्या रिटर्न करेगी, ट्रू रिटर्न करेगी। और अगर हमारा ऐसा फॉल्स होता, मैं अगर कोई कंडीशन लेती जिसका आंसर हमारा फॉल्स होता तो वो फॉल्स रिटर्न करता। अगला है बिटवाइज ऑपरेटर्स। द बिटवाइज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म बिट लेवल ऑपरेशंस ऑन द ऑपरेंड्स। द मैथमेटिकल ऑपरेशंस सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा। तो ये बिटवाइज ऑपरेटर्स जो यूज होते हैं वो ऑपरेंड्स पे लगाया जाता है जो सिमिलर परफॉर्म करता है, जैसे कि अरिथमेटिक में पढ़ा था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। एक डिफरेंस आता है बिटवाइज में और एक अरिथमेटिक में, दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन बिट लेवल फॉर फास्टर प्रोसेसिंग। ये बिट लेवल पे काम करता है, जबकि अरिथमेटिक ऐसे नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, लेकिन ये बिट लेवल पे काम करता है फॉर फास्टर प्रोसेसिंग। हमारे फास्टर प्रोसेसिंग के लिए ये काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, द बिट वाइज एंड रिप्रेजेंट एज एंड ऑपरेटर इन CPP takes two numbers as operands and does and on every bit of two numbers। हमारा जो 1 से लेके 16 तक ये सारे मतलब हमारे बिट में अगर हम उसको एक्सप्रेस करें, मतलब 10 के फॉर्म में, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है 10 बिट के फॉर्म में अगर हम करें, तो बिट वाइज एंड अगर हम 2 ऑपरेंड पे लगाते हैं, अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल 1 और 2 के मतलब मैंने बिट वाइज एंड कराया, तो वो उसके हर एक बिट पे अप्लाई होगा। मतलब 1 को हम एक्सप्रेस करते हैं 0001 से, और 2 को हम जैसे भी एक्सप्रेस करते हैं तो उसके हर एक बिट पे एंड ऑपरेटर हमारा लगता है। तो ये एक्ट करता है हमारा बिट वाइज एंड। बिट वाइज एंड मतलब बिट वाइज एंड ऑपरेशन होगा। Assignment operators. Assignment operators are used to assign value to a variable. The left side is operand of the assignment operator is the variable, and the right side operand of the assignment operator is a value. The value on the right side must be of the same data type of variable on the left side, otherwise the compiler will raise an error. तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको दे रखा है कि a असाइन 10। वैसे तो अभी मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है डेटा टाइप, लेकिन अगर मैंने लिया इंट a असाइन 10, तो ये जो मैंने इंट लिया वो डेटा टाइप हुआ हमारा, ए वेरिएबल का नाम हुआ, और ये सारा माइंड में रखना, ये सारा लेफ्ट साइड पे ही आता है। और जो हमें वैल्यू देनी होती है, मतलब जो उस वेरिएबल में हमें स्टोर कराना होता है, वो हमेशा हमारा राइट साइड में आएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर, ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं इसको, तो इसके राइट साइड में हमारी वैल्यू आती है और लेफ्ट साइड में सारा डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल आता है। अगर हम यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू दे रहे हैं जो हमारे डेटा टाइप से मैच नहीं करती, तो हमारा कंपाइलर एक एरर देता है कि आपने तो फ्लोट का दिया है, लेकिन आपने ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो इंट टाइप का है, तो ये एक एरर कॉज होता है। अब हमारे आते हैं अदर्स ऑपरेटर्स, जो मतलब इन सारे ऑपरेटर्स से अलग होते हैं। साइज ऑफ ऑपरेटर पहला है, साइज ऑफ is much used in CPP programming language. It is a compile time unary operator which can be used to compute the size of the operand. अगर हम किसी भी ऑपरेंड का साइज जानना चाहते हैं तो हम लिखते हैं साइज ऑफ, और ब्रैकेट में उस ऑपरेंड को लिखते हैं जिसका हमें साइज जानना है, तो हमारे आउटपुट में आएगा उसका साइज। कॉमा ऑपरेटर, द कॉमा ऑपरेटर रिप्रेजेंट बाय द टोकन कॉमा is the binary operator that evaluates its first operand and discards the result. It then evaluates the second operand and returns this value and type. तो इसमें एक कंपैरिजन के काम करता है हमारा कॉमा। हम फर्स्ट ऑपरेंड के रिजल्ट को डिस्कार्ड कर देते हैं और सेकंड ऑपरेंड का वैल्यू उसमें रिटर्न कराते हैं। Conditional operator. Conditional operator is of the form expression 1 question mark expression 2 colon expression 3. Here expression 1 is the condition to be evaluated if the condition expression 1 is true. मतलब
मैं आपको सिंटैक्स का इसका मतलब अगर समझाऊं तो होता है कि ये एक्सप्रेशन 1 हमारा एक तरह से कंडीशन है कि ये हमारा अगर ट्रू हुआ तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स हुआ तो हमारा एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होगा। तो वही मैंने आपको यहाँ बता रखा है कि एक्सप्रेशन 1 इज द कंडीशन टू बी इवैल्यूएटेड, जो हम इवैल्यूएट करेंगे। इफ द कंडीशन that is expression 1 is true, then it will execute a return of the result of expression 2। जो expression 2 की जगह हम statement लिखते हैं कि अगर हमारा condition true हुआ तो ये display करना, अगर नहीं हुआ तो expression 3 में जो लिखा हुआ है मतलब उसकी जगह हम expression 3 नहीं लिखते लेकिन statements लिखते हैं, अगर वो मतलब अगर condition हमारी false हुई तो वो return करेगी। Otherwise, if the condition 1 is false, then it will execute and return the result of expression 3। So that's for the video। हम अगले इस वीडियो के बाद हम डिस्कस करेंगे कैसे हम प्रोग्राम में इन चीज़ों को मतलब यूज़ करते हैं, ऑपरेशंस देखेंगे। So till then, bye।